दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपका उत्साह बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए और भी अधिक प्रेरित होंगे। एक समय की बात है, एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवा की दुकान पे गई। वह काफी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस बच्ची पर नहीं गया क्योंकि वहाँ काफी भीड़ थी। उस बच्ची ने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफी भीड़ थी। फिर उस बच्ची को गुस्सा आ गया और अपने मिट्टी की गुल्लक को दुकानदार के काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से बड़े प्यार से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उस बच्ची की तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए आपको चमत्कार? तब उस बच्ची ने कहा, अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको अस्पताल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहते थे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तब मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तभी मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। कुछ देर बाद फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं आपके पास? यह सुनते ही उस बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 है। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उस बच्ची का भाई ठीक हो गया और घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। फिर हमारे अंदर से एक आवाज निकलता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको हार शब्द समझ नहीं आता। हार के बाद ही जीत की असली कीमत समझ आती है। जब सब कुछ खो चुका हो वहीं पर नए अवसरों की शुरुआत होती है। उठो, हिम्मत करो और फिर से प्रयास करो। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।